वेलकम बैक गाइस। वापस आने के लिए शुक्रिया। फिर से लेके आया हूँ मैं एक नई वीडियो। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है डेंजो। डेंजो इस करके है क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को डेंजू डेंजू करके बुलाती है, इसीलिए मैंने अपना नाम डेंजो रख लिया। डेंजो में वैसे कोई खराबी तो नहीं है, लेकिन बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। अटपटा था होना ही है भाई, देख की पता डेंजू डेंजू कौन कर दे, गधे कर दे डेंजू डेंजू। ओ मिया माई तू ओ डेंजू दा मतलब कार्टून है। तू भी यार कता नहीं है गल्ला कता लेके चली है ना, तुझे पता नहीं लगता। तो डेंजो का मतलब कार्टून होता है, बस इतनी सी बात तुम समझ लो। तो फाइनली मैं भी एक एम्प्लॉय बन चुका हूँ एक कंपनी के लिए। हाँ, मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और रिग्रेट भी हो रहा है। मेरे को रिग्रेट इस चीज़ का नहीं हो रहा कि मैं किसी एक टाइम लूप में फंस जाऊं। रिग्रेट इस चीज़ का है कि मैं कभी टाइम लूप में फंसता ही नहीं हूँ। मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करता जो मैंने पहले कर दी हो। बस कर भाई, अब कितना फेंकेगा, इतनी देर से फेंका ही जा रहा है, फेंके जा रहा है और हम सुने जा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये टाइम ट्रैवल, टाइम लूप, टाइम के आर पार जाना, टाइम के आगे पीछे होना, ये सब सच है? मेरा मानना तो ये है कि सुबह को सुबह होती है और शाम को शाम और रात को रात। रात में मैं सो जाता हूँ और सुबह मैं उठ जाता हूँ। बस ऐसे चलता है मेरा टाइम। मैं अभी इतना विकसित नहीं हुआ हूँ कि टाइम को समझ पाऊँ। विकसित से याद आया, हमारी हिस्ट्री बहुत ही अजीब है। हम पहले वुडन एज में थे, फिर स्टोन एज, फिर आयरन एज, फिर आता है अपना समय जो कि टेक्नोलॉजिया पर बेस्ड है। मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी ज्यादा डाउट आ रहे हैं मेरी आंख को लेके। मैं एक आंख से अंधा हूँ, इसलिए एनिमेटर ने सिर्फ एक ही आंख दी है मुझे देखने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया होगा कि एनिमेटर होता कौन है। एनिमेटर वो होता है जो कि रास्टर इमेज को मूव करवाता है। मैं भी एक रास्टर इमेज ही हूँ। जैसे जैसे मेरी मूवमेंट हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमेशन। ये था मेरे बीसीए के बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 4th सेमेस्टर में एक टॉपिक एनिमेशन पे। सिर्फ टॉपिक ही था। मैम ने भी यूट्यूब देख के हमें समझाया था। पिछले दिन मैंने यूट्यूब पे वो चीज़ सीखी थी और अगले दिन मैडम वही बता रहे थे। वैसे तो हंसी बहुत आ रही थी क्लास में, बट हंस नहीं सकते थे ना, वो मैडम बड़ी खराब थी। से तो मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, बट एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, वो देनी पड़ती है। मेरे दोस्त का मेरे को एक फोन आया था एनिमेशन को लेके। मेरी तारीफ ही कर रहा था वो, बट साथ में कुछ एडवाइस भी दे रहा था। वो एडवाइस मैं रखी नहीं क्योंकि वो मेरे काम की नहीं थी। बाकी वो जो तारीफ कर रहा था बस मैंने वही सुनी, फालतू में बातें सुनता नहीं हूँ किसी की। पता है, हमारा एक इंग्लिश का टीचर था जिसे इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आती थी। ऑब्वियसली वो इंग्लिश का टीचर था, इसलिए इंग्लिश तो अच्छी आएगी ही। ब्रो, बाय द वे, ऐसा क्या खास था उस टीचर में? स्पेशल ये था कि वो सर बहुत काइंड नेचर के थे। वो अपने खास खास स्टूडेंट को गिफ्ट भी देते थे पर्सनली। टाइम पे हम बच्चे थे, इसलिए हमें सर के काले कारनामों के बारे में नहीं पता था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, डेवलपमेंट की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें सर के इरादे पता चले। हमारा एक दोस्त था गिन्नी नाम का, उसे गॉड ऑफ वॉर बहुत पसंद थी। एक मिनट, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था? तुमने उसे मार कूट के अपना दोस्त बनाया था, वो भी जबरदस्ती। बेचारा इसी गम में वो रोज आके मेरी दुकान पे गॉड ऑफ वॉर खेलता था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो गॉड ऑफ वॉर खिलाने वाला भी मैं ही हूँ। गॉड ऑफ वॉर, जिसने भी ये गेम नहीं खेली ना, तो तुम अभी कुछ मत करो, तुम जाके मारियो खेलो। तुम्हें पहले वीडियो गेम का चस्का डालना पड़ेगा, तभी तुम गॉड ऑफ वॉर तक पहुंचोगे। क्योंकि जब तक कंट्रोलर पे तुम्हारा हाथ सेट नहीं होगा, तब तक तुम गॉड ऑफ वॉर नहीं खेल पाओगे। चलो, कंट्रोलर तक तो तुम पहुंच गए, पर तुम्हें गेम खेलने के लिए अभी भी प्ले स्टेशन चाहिए या तो फिर गेमिंग पीसी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो तुम गॉड ऑफ वॉर नहीं खेल पाओगे। मैं तुम्हें स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि तुम पहले जाके वीडियो गेम खरीदो, उस पे मारियो और काउंट्रा जैसी गेम को कंप्लीट करो, उसके बाद तुम सोच समझ के प्ले स्टेशन 2 ले लेना। टच, मैं क्या कुत्ता हूँ जो इतनी देर से भौंक रहा हूँ? भाव 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 भाव। इतनी सी बात तेरे को समझ नहीं आई? जाके वीडियो गेम खरीद। मैं जा रहा हूँ भैया, मैं खरीद लूंगा गेम, मारो मत। हाँ हाँ, तो मैं कहा था। हाँ, तो जनरेशन जो अल्फा है, जो कि छोटे बच्चे हैं अभी, वो वीडियो गेम एक बार जरूर ट्राई करें। एक बार एक रैंडम लड़की ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या 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 तुम्हारे घर में एसी है? अब उसे थोड़ी ना पता कि मैं एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही हवाबाजी में बोल दिया, हाँ हाँ, मेरे घर में 4 एसी हैं, एक ही कमरे में लगवाए हैं वो भी।
क्योंकि मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए। इतनी सी बात सुन के ही उसने मेरे को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया। सिर्फ 4 एसी के बदले में एक अकाउंट मिला। तो सोचो अगर मैंने 6 बोले होते तो व्हाट्सएप नंबर भी मिल सकता था। फिर शुरू होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। नहीं यार, मैं नोटी टाइप की नकल नहीं कर रहा, बस मैं उस अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे फ्लो चलता है एक। तो पहली बात, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, तो टॉक्सिक हो या स्वीट हो ये इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए इसलिए अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी बंदी है जो मेरी टाइप की है तो कमेंट में उसका आईडी मेंशन कर देना चुपचाप। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं मैसेज पढ़ के कमेंट पढ़ के उसे डिलीट कर दूंगा। अगर है तो कमेंट करना। तुमने नाइट आउल के बारे में सुना है कभी? ये वाला नाइट आउल नहीं, वो वाला जो रात रात भर जागता है और दिन में सोता है। हाँ वैसे ये भी रात को जागता है पर दिन का मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने दिन में से कभी नहीं देखा। हाँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी रात जागता हूँ और दिन में सोता हूँ, तो मैं भी एक तरह का नाइट आउल हूँगा। अब क्या करे, कमबख्त साले आइडियाज, जितने भी आइडियाज है ना रात को आते हैं 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच तक। अब मैं क्या करूँ, जागना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होते हैं ना क्योंकि वो आइडियाज। आइडिया की सिम नहीं बेच रहा, आइडिया यानी कि एक अलग नजरिए से देखना चीज को। बस इतनी कमेंट्री काफी है। ए भाई, हेलो हेलो हेलो, आइडिया की सिम मिल रही है, बायोमेट्रिक फ्री है, फ्री है, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, एक एक करके आ जाओ, बायोमेट्रिक मैं कर दूंगा। तुम्हारे हिसाब से सिम है क्या? एक छोटी सी चिप जिसको हम मोबाइल के अंदर डालते हैं और इससे हम इंटरनेट यूज करते हैं और एक दूसरे को फोन कॉल्स करते हैं। हेलो हेलो बाबू, तुमने खाना खाया क्या? नहीं, अभी मैंने खाना नहीं खाया। और तुमने? मैंने भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि तुमने नहीं खाया इसलिए मैंने भी नहीं खाया। तो सिम का मतलब ये नहीं होता है, सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और सिम की हेल्प से हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और साथ में तुम्हारा नंबर और आइडेंटिटी भी स्टोर की जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और मेरे को पता है वीडियो थोड़ी लेट है, पिछली बार मैंने डाली थी तो 6 दिन के बाद अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 1 हफ्ता ही हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए, तो लंबी थी वीडियो। और हो सकता है तुमने एंजॉय भी की होगी, लास्ट तक तुम बने भी होंगे। तो जो भी नया है यूज़र वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और एक अच्छा सा एक कमेंट कर दे कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी।